हमने सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, ये सब देखा था। आज हम व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण देखेंगे। इसमें वातावरण संरक्षण का अर्थ है, वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन तथा ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण एवं रासायनिक प्रदूषण के स्वतंत्र रखना है। पृथ्वी पर विकास करने वाले प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए वातावरण पर संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। वातावरण को व्यवसाय से खतरा। यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि वातावरण संरक्षण की बात को व्यवसाय के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वातावरण संरक्षण को व्यवसाय के साथ जोड़ना बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। जैसे वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान व्यवसाय का ही है, क्योंकि व्यवसाय प्रदूषण के दृष्टिकोण में से व्यवसायिक इकाइयों 3 प्रकार की होती है। पहला है कुछ अधिक धुआं छोड़ती है, कुछ जल को गंदा करती है तथा कुछ अधिक शोर शराब करने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक इकाइयों ऐसी भी होती हैं कि समय पर एक से अधिक प्रदूषण फैलाती है। अतः यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि वातावरण को व्यवसाय से खतरा है। व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार। पहला है वायु प्रदूषण। कोई व्यावसायिक इकाइयाँ कोयले का प्रयोग करती हैं। कोयले से उत्पन्न धुआं वातावरण में वायु को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार कुछ इकाइयों रसायनों का प्रयोग करती है, इससे जहरीले गैस उत्पन्न होती है। यह प्रयोग के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। दूसरा है जल प्रदूषण। इसमें व्यावसायिक इकाइयों प्रायः जल को कई प्रकार से प्रदूषित करती है। जैसे पहला है नदियों के जल के कारखाने से उत्पन्न गंदे पदार्थों को डालकर तथा द्वितीय कारखाने से उत्पन्न गंदे जल को नदियों के साफ जल में डालकर व्यवसाय के इस घटिया व्यवहार से उनके बार गंदा पानी पीने से पशुओं को मरते हुए देखा जा सकता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। कुछ कारखाने बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे अधिक ध्वनि वाले वातावरण में रहने वाले लोग उनको अनेक बीमारियां हो सकती, जैसे बहरापन, हिंसात्मक व्यवहार, मानसिक असंतुलन। चौथा है भूमि प्रदूषण। इसमें पर्यावरण प्रदूषण का चौथा महत्वपूर्ण कारण भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु, जल और आकाश की तरह दोनों देश में जमीन की ऊपरी परतों से लेकर अंदरूनी परतों तक प्रदूषण बढ़ा है। पांचवा है रासायनिक प्रदूषण। इसमें पर्यावरण प्रदूषण होने का पांचवा कारण रासायनिक प्रदूषण का होना है। आज भारत में उच्च उपज में वृद्धि तथा फसलों और पौधों को कीड़ों के लगने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे DDT, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव। पहला है उत्पादन तथा उत्पादकता पर कुप्रभाव। इसमें पर्यावरण प्रदूषण का उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों पर प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। जहां एक और उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा में भी गिरावट हो जाती है। दूसरा है व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं के मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट। जैसे जल, वायु, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण का व्यापार तथा गोपतियों के मनोबल तथा नैतिकता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे माप तोल में कमी, हिसाब में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार आदि दूषित मनोवृत्तियां तेजी से पनप रही है। कृषि विकास का कुप्रभाव। आजकल कृषि को भी उपभोग का दर्जा दिया जाता है। जैसे पर्यावरण के अनुकूल होने पर कृषि का तेजी से विकास होता है तथा
कृषिगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। चौथा है व्यापार के विकास पर कुप्रभाव। इसमें किसी भी देश के देशी तथा विदेशी व्यापार की मात्रा व प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का पर्यावरण कैसा है। इसी से यह निर्धारित होता है कि व्यापार में कृषिगत वस्तुओं की प्रधानता रहेगी या औद्योगिक उत्पादन का भाग सर्वाधिक होगा। उसके बाद है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पहला है पर्यावरण मूल्यांकन। इसमें पहला उपाय उद्योगों के लगाने के पहले इसकी क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे उन उद्योगों के प्राथमिक और द्वितीयक प्रभावों की जांच हो सके। दूसरा है प्रदूषण प्रमापों को निश्चित करना। प्रदूषण करने वाले के लिए एक अधिकतम सीमा तय कर देनी चाहिए। जैसे छोटी गाड़ियों के मामले में यूरो 2 प्रदूषण मापन का एक बहुत जाना माना उदाहरण है। तीसरा है नियमन। सरकार को औद्योगिक और नगर निगम की गंदगी फेंकने के लिए एक निश्चित टेक्नोलॉजी और तरीका अपनाने को कहना चाहिए, जिससे प्रदूषण फैल ना सके। चौथा है इकोमार्क योजना का प्रारंभ। इसमें पर्यावरण सहायक एनवायरमेंट फ्रेंडली उत्पादों को उपभोग को बढ़ाने के लिए इकोमार्क योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीति शास्त्र। इसकी अवधारणा है नीति शास्त्र का अर्थ जीवन में अपनाए जाने वाले आइडियल से होता है। आदर्श वे मान्यता होती हैं जो व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसका आशय, इसकी परिभाषाएं हैं। व्यावसायिक नीति शास्त्र से आशय व्यावसायिक निर्णयों में सही एवं गलत व्यवहार से होता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र की अवधारणा के प्रकार। पहला है परंपरागत अवधारणा, दूसरा है आधुनिक अवधारणा। परंपरागत अवधारणा। व्यावसायिक नीति शास्त्र की परंपरागत अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करके अधिकतम लाभ कमाना होता है। जैसे इसमें नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह, ईमानदारी तथा उपभोक्ता की सेवा जैसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा है आधुनिक अवधारणा। व्यावसायिक नीति शास्त्र की आधुनिक अवधारणा ग्राहकों की सेवा द्वारा लाभ कमाने पर बल देती है। इसका लक्ष्य है सेवा प्रथम, लाभ द्वितीय। इसका उद्देश्य सभी पक्षकारों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए लाभ अर्जित करता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र अवधारणा के उदाहरण। पहला है ग्राहकों को सही समय पर, सही मूल्य पर, सही मात्रा में एवं सही माल देना। दूसरा है सरकारी अधिनियमों का पालन करके समाज व देश की सेवा करना, ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना, ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देना आदि। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व। पहला है श्वेत भारित अनुशासन। व्यावसायिक नीति शास्त्र का पहला तत्व स्वतः भारित अनुशासन पैदा करना, अर्थात अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि नीति शास्त्र के मानने वाले लोग स्वतः ही अनुशासित होते हैं। दूसरा है ईमानदारी। व्यावसायिक नीति शास्त्र एक व्यवसायी के ईमानदार होने पर जोर देता है, अर्थात व्यावसायिक नीति शास्त्र की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायी सभी संबंधित पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेगा। तीसरा है समता। इसमें व्यावसायिक नीति शास्त्र में समता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात अमीर गरीब, जाति व धर्म संबंधित मतभेद नहीं होना चाहिए। मार्गदर्शन शक्ति। इसमें नीतिशास्त्र में लोगों की भलाई पर जोर दिया जाता है तथा कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, अतः नीतिशास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शन का काम करता है। नैतिकता। व्यवसाय को अपने व्यवसाय में नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों का पालन। व्यवसाय को सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, बुरे कामों में सहयोग नहीं। इसमें व्यवसाय को बुराई या बुरे कार्यों में कदापि सहयोग नहीं देना चाहिए। जैसे
कम तोलना, कम नापना, मिलावट करना, कुछ दिखाना और कुछ देना नहीं, कुछ देना आदि। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य तथा व्यवसायिक नैतिकता। इसमें प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यवसाय का आरंभ तथा अंत केवल लाभ कमाने ही है। इस प्रश्न के जवाब में यह कहा जा सकता है कि जो व्यवसायी केवल लाभ के उद्देश्य से व्यापार करते हैं वे कुछ समय के लिए लाभ भले ही कमा ले, लेकिन वह लाभ चिरस्थायी नहीं कर सकता। इसका निष्कर्ष ये है, व्यावसायिक नीतियाँ सामाजिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।